नमस्कार, वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेस टॉपिक इज वन शॉर्ट वीडियो ऑफ प्लांट किंगडम चैप्टर। इस चैप्टर के जो भी पीवाईक्यू से मैं डिस्कस करूंगा, अपने एनसीईआरटी निकालिए, साथ में हाइलाइटर यूज करिए, जहां जहां मैं बता रहा हूं उसको हाईलाइट करते जाइए। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। देखिए, प्लांट किंगडम चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में 5 डिविजन, जो आर.एच. व्हिटेकर का 5 डिविजन है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इट स्टार्ट्स विथ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडर्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स को ही कंसिडर करता है आर्टिफिशियल सिस्टम। जैसे कि आप देखिए, यहां पे लिखा है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ द लीव्स। मतलब वेजिटेटिव फीचर्स को कंसिडर करता है और वो भी एक्सटर्नल फीचर्स को कंसिडर करता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल माना जाता है। और इसे कंटिन्यू करता हूं मैं। आर्टिफिशियल सिस्टम में या लिनेज का क्लासिफिकेशन में एक और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ही कंसिडर्ड नॉट ओनली वेजिटेटिव बट आल्सो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। ही कंसिडर्ड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर फॉर क्लासिफिकेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव फीचर्स एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड इसके क्या ड्रॉबैक्स है? ही सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू डिफरेंसेस। ये फर्स्ट ड्रॉबैक होगा। सेकंड ड्रॉबैक, वेजिटेटिव फीचर्स एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स को इक्वल वेटेज दिया है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। दैट्स वाई, मतलब यहां प्रॉब्लम क्या है? इक्वल वेटेज देने से वेजिटेटिव फीचर्स कैन बी अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसलिए ये दोनों को ड्रॉबैक्स में लेते हैं। तो ये हुआ लिनेयस का आर्टिफिशियल सिस्टम, कंप्लीटली मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। सेकंड वन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। जेडी हुकर, जी बेंथम, ऐसे कुछ आप याद रखिए, या बेंथम एंड हुकर याद रखिए। दिस नेचुरल सिस्टम कंसिडर्स नॉट ओनली morphological features या external features but also it considers internal features। अब यहां पे आपको 4 important internal features आएंगे, मार्क कर सकते हैं आप। He considered या they considered ultrastructure, anatomy, embryology as well as phytochemistry। तो ये 4 फीचर, ये हुआ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड फाइलोजेनेटिक system of classification is important because it considers what? Evolutionary relationship। evolutionary relationship के basis पे बोल सकते हो, या it is believed that organisms of same taxa have a common ancestor। तो ये किसने दिया? यहां नहीं लिखा है, तो आप अपना इसमें मेंशन कर सकते हो, एंगलर एंड प्रांटल। एंगलर एंड प्रांटल, ये दो लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किए। तो ये हुआ 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए आप, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद 3 टाइप्स ऑफ, मैं टैक्सोनॉमी की बात करता हूं। क्या है वो 3 टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी? लेट अस सी फर्स्ट वन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब यहां पे क्या होता है? नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन्ड टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑर्गेनिज्म में है तो प्लस बोलो, नहीं है माइनस बोलो, डेटा नॉट अवेलेबल 0। तो नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन्ड and we are using computers here, so that is numerical taxonomy. Second one is a cytotaxonomy. Cyto means what? Cell. So it is on the basis of cytological information. Which kind of cytological information? It is on the basis of chromosome number, structure and behavior। क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के बेसिस पे जो होता है वो साइटोटैक्सोनॉमी है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम कीमोटैक्सोनॉमी। देखिए, कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? यहाँ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे, सेल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यहां तो मेंशन नहीं किया, आप लिख लो डीएनए, प्रोटीन एंड सम केमिकल्स के बेसिस पे जो होता है, ये आपका कीमो। सो डिफरेंशिएट कीमो एंड साइटोटैक्सोनॉमी, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्रोमोसोम की बात होगा, यहाँ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज प्रोटीन, डीएनए की बात हुआ। तो ये हो जाता है किसके बारे में? 3 टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। उसके बाद आपको दिया है फर्स्ट डिवीजन दैट इज एल्गे। मैं कोशिश करूंगा, मैं बोला ना फास्ट ट्रैक रिवीजन की तरह, इसको कम से कम समय में हम कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। एल्गे की बात करो, एल्गे फर्स्ट डिवीजन है, और इस फर्स्ट डिवीजन में आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पहले एल्गे का डिस्कस करूंगा, उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ एल्गे की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एवरीवन नो एल्गे इज फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड होता है, क्लोरोफिल रहेगा। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? दे आल्सो फाउंड विथ
fungi called lichens and they are also in association with animals such as sloth. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और यहाँ पे आपको कौन सा कॉलोनियल एल्गे है पूछेगा। कॉलोनियल एल्गे कौन सा है? वॉल्वॉक्स है। फिलामेंटस एल्गे कौन सा है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा आर फिलामेंटस। ये याद रखिए। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे। देखो वेजिटेटिवली दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन and asexually by zoospores. Zoospores are produced in a zoosporangium. तो आपको क्या लगता है? Zoospores are motile or non-motile? Zoo का मतलब क्या है? Animal. So that is motile spores होते हैं, particularly biflagellated होते हैं, और भी ज्यादा flagella हो सकता है। आगे आप algae में समझोगे, किसी में 2 है, 2 to 8 है, will understand that. Asexually by zoospores and sexual reproduction का मतलब क्या है? Gamete formation होगा। तो अगर gametes morphologically same है, ये दोनों isogamy. If the fusing gametes are morphologically same, isogamy. If the fusing gametes are morphologically not same, anisogamy. If a female gamete is large, stationary, male gamete is small and motile, it is called oogamy. Isogamy, anisogamy, oogamy. Example पे फोकस करो। क्या है? Flagellated similar size किसमें देखेंगे? Eulothrics. Non-flagellated सिमिलर साइज या आइसोगैमस किसमें देखेंगे? स्पाइरोगाइरा। यूडोरिना इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर व्हाट्स आर डिसिमिलर साइज गैमेट्स या अनाइसोगैमी। यहां लिखा है देखो यूडोरिना। लास्ट वन oogamous का बेस्ट एग्जांपल फ्यूकस होगा, वॉल्वॉक्स होगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करो। एल्गे का जनरल फीचर्स के बाद आता है एल्गे का सिग्निफिकेंस। एल्गे का सिग्निफिकेंस में मैं यहाँ 5 पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा, आप भी मेरे साथ मार्क करते रहिए। फर्स्ट सिग्निफिकेंस जो है, मोर देन 50% ऑफ CO2 ओशंस में यही लोग फिक्स करते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स है, प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन फूड साइकिल्स। एंड ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ाने का रोल इन्हीं का है। फोटोसिंथेसिस होगा, CO2 फिक्स करेंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ेगा। सेकंड वन, प्लीज फूड याद रखिए, प्लीज फूड दो मुझे। प्लीज का मतलब पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगासम, ये 3 जो है। सो ये क्या होता है सर? अमॉन्ग द 70 स्पीशीज फूड सोर्सेस में ये भी आते हैं एल्गे का। तो प्लीज याद रखो पोरफायरा, लैमिनेरिया। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे कुछ हाइड्रोकोलाइड्स मिलेंगे आपको, आगे मैं पढ़ाऊंगा एल्गे में, मतलब टाइप्स ऑफ एल्गे में। सो वाटर हाइड्रोकोलाइड क्या होता है? हाइड्रोकोलाइड इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सच एज एल्जिन, इट वाज PYQ। उसके बाद कैराजिन जो रेड एल्गे में आएगा, ये हाइड्रोकोलाइड्स है। फोर्थ वन जो है अगार, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगार जो है हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, या माइक्रोबियल कल्चर मीडियम बनाने में अगार इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अगार इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग culture plates या nutrient medium such as Gelidium and Gracilaria are the sources of agar. उसके बाद फिफ्थ वन क्लोरेला, ठीक है। अच्छा, और एक बात है, नॉट ओनली दैट, न्यूट्रिएंट मीडियम, आइसक्रीम्स एंड जेलीज। लास्ट वन क्लोरेला की बात करता हूं तो ये यूनिसेल्युलर एल्गे है, या बोलो सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, सोर्स ऑफ SCP बोल सकते हैं। और सिंगल सेल प्रोटीन मतलब प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। मैंने 5 पॉइंट बोला था, अच्छे से आपको NCERT को लाइन टू लाइन समझा रहा हूं। सो आप भी साथ में मार्क करते चलिए, राइट सर। और आगे बढ़ते हैं, ये अब टाइप्स ऑफ एल्गे की बात करेंगे। देखिए मैं इससे क्वेश्चन भाई हर मतलब लगभग आपको क्वेश्चन आना ही, इस टॉपिक से आना ही है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मतलब ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे। क्या होता क्या है? 4 पॉइंट ही आपको समझना है। पिगमेंट्स कौन से हैं, सेल वॉल केमिस्ट्री कैसा है, स्टोर्ड फूड क्या होगा, फ्लैजेला कितने हैं, ये 4 पॉइंट विद एग्जांपल, ठीक है। सो लेट अस सी, क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हो आप, इसमें ग्रीन एल्गे में जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल A एंड B होगा, क्लोरोफिल A एंड B। या अभी बता दूं, ग्रीन एल्गे में AB है, ब्राउन एल्गे में AC है, रेड एल्गे में AD है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, सेल वॉल केमिस्ट्री। जनरली हर एक प्लांट हो, एल्गे हो, सेल वॉल तो सेल्यूलोजिक ही होगा। सो लेट अस सी, यहां क्या है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है, लेकिन आउटर वॉल इंपॉर्टेंट है, पेक्टोज से बना है। हो गया 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इनका स्टोर्ड फूड क्या है, प्लांट है, ऑब्वियसली स्टार्च होगा, तो ये एल्गे में भी स्टार्च है, साथ में प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, प्रोटीन भी है। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर को याद रखो, वो जो कहाँ स्टोर होता है, पायरिनॉइड स्ट्रक्चर। तो 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो वो होता है आपका फ्लैजेला रिलेटेड। याद रखो, ग्रीन एल्गे के केस में 2 to 8 फ्लैजेला होगा, 2 to 8 होगा।
और वो इक्वल साइज होगा, जितने भी होंगे इक्वल साइज होंगे, और कहाँ होंगे, एपिकल होंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चारों पॉइंट मैंने समझा दिया। होप यू अंडरस्टूड ऑल 4 पॉइंट। बाकी वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली जूस्पोर्स, सेक्सुअली आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ओगैमी हो सकता है। और इसके लिए सिंपल ट्रिक क्या है, यूएससीवीसी, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, चारा, वॉलवॉक्स, क्लैमाइडोमोनास। इसका बेस्ट ट्रिक जो है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट में मैं आपको फंगल या जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था। इस चैप्टर का भी, एल्गे का भी बेस्ट ट्रिक्स मैंने बनाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप, मतलब ये तो सिंपली बता दी यूएससीवीसी, अच्छे ट्रिक्स बनाया वहां पे, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। ये हुआ ग्रीन एल्गे के बारे में। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। ग्रीन एल्गे के बाद नेक्स्ट वन फियोफाइसी, ब्राउन एल्गे की बात करो। सर ब्राउन एल्गे से बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्या है सर, जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट वन बता दूं, ब्राउन एल्गे में पिगमेंट्स कौन से हैं। एक तो आप जानते हो, ऑलरेडी बताया था, ए एंड सी, साथ में कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स भी रहेंगे। ये हुआ पिगमेंट। लेकिन यहाँ पे चीफ पिगमेंट या मेजर पिगमेंट क्या है, वो फ्यूकोजैंथिन है, जो रेस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर के लिए, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर का जो आ रहा है ब्राउन एल्गे में, इसी की वजह से फ्यूकोजैंथिन। सेकंड पॉइंट, इनका स्टोर्ड फूड लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल होगा। मैनिटॉल अल्कोहलिक शुगर टाइप, तो लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल स्टोर्ड फूड होगा। थर्ड वन, इनका सेल वॉल केमिस्ट्री सेल्यूलोजिक ही होगा, लेकिन पॉइंट क्या है, उसके साथ साथ आउटर कोट में जो होगा एल्जिन, विच इज अ हाइड्रोकोलाइड। फोर्थ पॉइंट, फ्लैजेला की बात करो, यहां जो फ्लैजेला होता है 2 होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, 2 फ्लैजेला कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। कहां होंगे, लैटरल होंगे। तो ये 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किया। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं बताया, नंबर ऑफ टाइम एल्जिन पे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू मैनिटॉल पे भी क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है, वो है फ्रॉन्ड। मतलब ये एल्गे में ना, ब्राउन एल्गे में ऐसा फोटोसिंथेटिक, आप एनसीईआरटी निकालो, ऐसा कुछ फिगर है। सो दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रॉन्ड एंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइप एंड दिस इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। जो लास्ट में है इसे होल्ड फास्ट बोलेंगे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर इज फ्रॉन्ड। फिर मैंने एसेक्सुअल आप जानते हो, सेक्सुअल आप जानते हो, लगभग बता दिया। फ्लैजेला 4 पॉइंट। एंड यहाँ पे सेल्फ याद रखना, ट्रिक में सिंपली सेल्फ याद रखो या सेल्फ डी याद रखो। सरगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिन, फ्यूकस, डिक्टियोटा। बेस्ट ट्रिक लिंक में है, चेक कर लेना। ये हुआ ब्राउन एल्गे। फिर उसके बाद आपको आता है रोडोफाइसी या रेड एल्गे की बात करो। क्या होता है रोडोफाइसी या रेड एल्गे। रेड एल्गे में जो पिगमेंट्स होते हैं, एडी तो ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन चीफ पिगमेंट क्या है रेड कलर के लिए, वो है आर फाइकोएरिथ्रिन। ये भी पीवाईक्यू था। आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसायानिन, ये पिगमेंट्स होते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे सेल वॉल सेल्यूलोजिक होगा, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगा, लेकिन आउटर लेयर इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ टेबल, आप एनसीईआरटी ओपन करके रखने बोलता हूं इसीलिए। पॉलीसल्फेट एस्टर उस टेबल में रहेगा, पॉलीसल्फेट एस्टर। एंड यहाँ कैराजिन भी याद रखना होगा तुम्हें। कैराजिन ऑलरेडी, जैसे इससे पहले ब्राउन एल्गे में एल्जिन बताया, यहाँ कैराजिन बता रहा हूँ। सो सेल वॉल हो गया, पिगमेंट्स डन, सेल वॉल डन, आउटर लेयर भी बताया। थर्ड वन, फ्लोरिडियन स्टार्च जो है इनका स्टोर्ड फूड है। ये नीट का क्वेश्चन था, ग्लाइकोजन की तरह होता है। इसका नेचर क्या है, अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन की तरह। और लास्ट में फ्लैजेला में देखिए, देयर आर नो फ्लैजेला, नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स, नॉन फ्लैजेलेटेड। एसेक्सुअली भी स्पोर्स नॉन फ्लैजेलेटेड है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोडोफाइसी या रेड एल्गे आपका वेल लाइटेड एरिया में भी होगा। वेल लाइटेड एरिया मतलब सरफेस में, उसके साथ साथ नीचे रहेगा, डेप्थ में भी रहेगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट। ठीक है, इकोलॉजी रिलेटेड पॉइंट वहां पर भी आता है, तो ये याद रखो। वेल लाइटेड एरिया इवन ग्रेटर डेप्थ में भी आपको रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था एल्गे के बारे में, एल्गे का सिग्निफिकेंस, जनरल फीचर्स बता दिया। आप मुझे जो एडवाइस देना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, कुछ भी हो रिगार्डिंग वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। अब ये इसी टेबल की बात किया तो ये सब आपको देखना होगा। देखिए, क्लोरोफिल ए बी, ए सी, ए डी, फिर स्टोर्ड फूड है, फिर सेल वॉल जो है, ये देखिए 2 to 8, 2 अनइक्वल, ये सब मैंने डिस्कस किया। फ्रेश वाटर, मैरिन वाटर, ब्रैकिश वाटर, ये देख लीजिए। इसके बाद एल्गे के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रायोफाइट। सर ब्रायोफाइट की बात करते हो, इन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है। क्यों एम्फीबियंस बोला जाता है? बिकॉज दे आर टेरेस्ट्रियल बट दे नीड वाटर फॉर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्पस, गैमेट डिस्पर्सल पर्पस समझाऊंगा, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड वेयर दे फाउंड इन लोकेलिटी सच एज डैम, शेडी, मॉइस्ट प्लेसेस में ही मिलेंगे, ताकि उनको थोड़ा वाटर अवेलेबल होगा गैमेट डिस्पर्सल के लिए, तो इजी हो जाता है। फिर अगर एल्गे के कंपैरिजन में ब्रायोफाइट को देखते हैं, तो ब्रायोफाइट थोड़ा सा वेल डिफरेंशिएटेड होगा। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब इन एल्गे देयर वाज नो रूट स्टेम leaf like structure, but here we have a root like, leaf like, stem like structure, and root like structures are called as rhizoid and they can be unicellular or multicellular। और यहाँ पे आपको एल्गे से कंपैरेटिवली थोड़ा सा एडवांस्ड बोला था ना, थैलॉइड, प्रोस्टेट, इरेक्टेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखेंगे। और सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर है, सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेल्यूलर। सो स्टार दे दो यहाँ पे, राइजॉइड्स कैन बी यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। ब्रायोफाइट्स में 2 कैटेगरीज है, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। एक जगह यूनिसेल्यूलर राइजॉइड होंगे और मॉसेस के केस में मल्टी सेल्यूलर राइजॉइड्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जनरल फीचर्स की बात कर रहा हूं तो। फिर उसके बाद आप देखो, उसके बाद हाँ, यहाँ पे अच्छे से सुन लेना तो लाइफ साइकिल पूरा समझ आ जाएगा। या मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इधर कहीं एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिए अच्छे से। सुनो, ये क्या है सर, हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा के केस में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो है गैमेटोफाइट। क्या बोल रहा हूँ, गैमेटोफाइट। जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है वो गैमेटोफाइट है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो स्पोरोफाइट है। एल्गे में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, ब्रायोफाइटा में भी गैमेटोफाइट है। अभी रफ फिगर बना रहा हूँ, कंसिडर दिस एज अ गैमेटोफाइट। राइजॉइड्स है, ये स्टेम लाइक हुआ, ये देखो लीफ लाइक हो गया। सो दीज आर रूट लाइक, दिस इज स्टेम लाइक एंड दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपको सेक्स ऑर्गन्स होंगे, बिकॉज ये क्या है, गैमेटोफाइट है। तो मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ है समझो, फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ है समझो। दे कैन बी ऑन डिफरेंट थैलेस। सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलेस पे हो सकता है, डिफरेंट थैलेस भी, जैसे मार्केंशिया के केस में अलग अलग थैलेस में होता है। पॉइंट को समझो, ये गैमेटोफाइट है, यहाँ सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन कौन सा सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे एंथरीडियम। कुछ इस तरह बना देता हूं, एंथरीडियम, ठीक है। आर्किगोनियम कुछ इस तरह बनाता हूं मैं। तो एंथरीडियम से एंथरोजॉइड रिलीज होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड एंथरोजॉइड्स रिलीज होते हैं, और वो वाटर के थ्रू पहुंचेंगे कहाँ, वाटर के थ्रू पहुंचेंगे एग को। तो फिर ये था आपका गैमेटोफाइट, और ये गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस किया, गैमेटिक फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना। जाइगोट से मिलेगा एम्ब्रियो। याद रखो, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स आर ब्रायोफाइट्स ओनली, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स आर ब्रायोफाइट्स ओनली। तो गैमेटोफाइट से इसी के ऊपर अब यहाँ पे समझो जाइगोट या एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, समझ लो। अब यहां से क्या आ जाता है, यहां से आपको आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कुछ इस तरह स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट प्रोड्यूस्ड स्पोरोफाइट विच इज अ 2n स्ट्रक्चर, तो ये स्पोरोफाइट है। अब ये स्पोरोफाइट की बात करते हो तो ये 2n स्ट्रक्चर है, फूट, सेटा, कैप्सूल। अब ये कैप्सूल में जो भी स्पोर मदर सेल्स है, दे अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस एन कंडीशन स्पोर्स। ये एन कंडीशन स्पोर्स फिर जर्मिनेट होगा तो फिर से गैमेटोफाइट आ जाएगा। मैं सिंपली बता रहा हूं, पता है आपको ये वन शॉट वीडियो मुझे सिंपली मतलब जल्दी से जल्दी रिवाइज करवाना है। तो ये गैमेटोफाइट है, इसने क्या बनाया, स्पोरोफाइट। कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग गैमेट्स एंड बाइफ्लैजेलेटेड एंथरोजॉइड्स, वो वाटर के थ्रू स्विम करते जाएंगे, फिर जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना। नाउ दिस गैमेटोफाइट प्रोड्यूस्ड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट्स एज स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। समझ आ गया। और ये स्पोर्स एन कंडीशन में, मियोसिस हुआ, एन कंडीशन में जब जर्मिनेट होते हैं तो एक नया ब्रायोफाइट आ जाता है। ये है एग्जैक्ट लाइफ साइकिल। होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो, क्लियर है नाउ। ऐसे आप रफ नोट्स बनाते भी जा सकते हो, ठीक है। फिर हाँ, तो आते हैं यहाँ पे जो अभी तक डिस्कस किया था मैंने। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या था, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज एंथरीडियम। फीमेल इज आर्चिगोनियम, बाइफ्लैजेलेटेड, यस, वाटर के थ्रू वो स्विम करते जाएंगे, एंथरोजॉइड, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा तो रिडक्शनल, हाँ, अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। जाइगोट की बात कर रहे हो, जाइगोट यहाँ रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाएगा, ये स्टार पॉइंट है, बिकॉज जाइगोट से एम्ब्रियो आया, देखे थे, जाइगोट बिकम एम्ब्रियो बिकम स्पोरोफाइट। सो एल्गे में होता है जाइगोटिक मियोसिस, स्टार पॉइंट। एल्गे में जाइगोट मियोसिस में जाता है, यहाँ नहीं जाएगा बिकॉज जाइगोट आपको देता है क्या सर, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट आएगा। फिर उसके बाद तो मैंने बता दिया क्या क्या होंगे इसमें आपको।
फूड सेटा कैप्सूल बता दिया, फिर मियोसिस होगा, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स आ जाएंगे। फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, यहाँ पे जो फूड सोर्सेस भी है आपको देखिए, सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर herbaceous mammals, birds etc. एंड स्पैग्नम मॉस प्रोवाइड पीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार दे दो मैं समझाता हूँ। फ्यूल की तरह यूज होगा। स्पैग्नम विच इज अ मॉस, याद रखो विच इज अ मॉस, ये कार्बोनाइज होके कंप्रेस होके हम इसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, इवन मैन्यूर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पीट, स्पैग्नम। और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। जो रॉक्स का कोरोजन हुआ, जैसे कि लाइकेंस होते हैं फॉलोड बाय ब्रायोफाइट, एंजाइमेटिक रिलीज करने की राइजॉइड्स की वजह से। पॉइंट ये है कि दे आर इन्वॉल्व इन सॉइल फॉर्मेशन, दे फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, एंड सॉइल फॉर्मेशन में भी इनका रोल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है डिकम्पोजर्स ऑफ द रॉक्स बोल के लिखा है, ठीक है। ये देखिए, दे प्रिवेंट, बिकॉज एज दे फॉर्म डेंस मैट, वो सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करते हैं, एंड सॉइल इरोशन को प्रिवेंट भी कर रहे हैं, सॉइल फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहे हैं। पीट एक इंपॉर्टेंट है। फिर फूड सोर्सेस की भी बात करो तो ये 4 सिग्निफिकेंस बता दिया ब्रायोफाइटा। अब इस ब्रायोफाइटा में आप देखिए 2 कैटेगरी है, एक लिवरवॉर्ट है, एक मॉस है। तो जब लाइफ साइकिल आपको समझ आ गया था, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है, तो फिर ये समझना ईजी है। क्या है सर, लिवरवॉर्ट्स की बात करते हैं। यहाँ लिवरवॉर्ट्स का बॉडी जो होता है, हैबिटेट सब सेम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे फोकस करो, दैट इज मार्केंशिया। यहाँ पे डॉर्सिवेंट्रली क्लोजली अप्रेस्ड होगा, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था मार्केंशिया का। ये मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ये मेल समझो, ये फीमेल समझो, ठीक है। तो यहाँ मेल एंथरीडियम होगा, यहाँ आर्किगोनियम होगा। फिगर है, अच्छे से देखो, एंथरीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एसेक्सुअली जेम्मा के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। जेम्मा क्या होता है, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है। इट इज अ ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बड विच इज डेवलपिंग इन द जेमा कब, और वो जेमा सेपरेट होगा तो एक नया इंडिविजुअल आ जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार दे दो, एसेक्सुअली जेमा। बाकी सेक्स ऑर्गन्स आपको पता है। फिर गैमेटो, इसको समझो मार्केंशिया, इसने क्या किया, यहाँ से एंथेरोजॉइड्स रिलीज किया, यहाँ आके फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से स्पोर्स आ जाएंगे, फिर वो नए गैमेटोफाइट्स को देते हैं। दैट्स द लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये हुआ आपका लिवरवॉर्ट्स का। फोकस ऑन मार्केंशिया, फोकस ऑन जेम्मा। ये देखिए मार्केंशिया का, ये थोड़ा फैन की तरह है। फैन, एफ फॉर फैन, एफ फॉर फीमेल स्ट्रक्चर, आर्किगोनिया। ये एक याद हो गया ना, आर्किगोनियो 4 है, ये आर्किगोनियम होगा। एंथ्रेडियो 4 है, तो एक को याद रखो, जैसे बोला यहाँ पे फैन की तरह है, तो वो फीमेल स्ट्रक्चर हो जाता है। ये जेम्मा कप्स, राइजॉइड्स, ये देख लेना। फिर मॉसेस की बात करते हैं, तो मॉसेस में क्या डिफरेंस है, आया समझ में। जेमा कप्स पे फोकस करो, और उसके बाद आपको जो बताया एसेक्सुअल, सेक्सुअल तो ऑलरेडी क्लियर है, गैमेटोफाइट गैमेट्स बना के स्पोर्स, स्पोरोफाइट आया, फ्यूजन की वजह से फर्टिलाइजेशन, वो स्पोरोफाइट स्पोर्स के थ्रू गैमेटोफाइट दे देगा। सेम स्टोरी यहाँ पर भी मॉसेस के लिए, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट है, जो ऑलरेडी तब से आप डिस्कस कर रहे हो। और एक कौन सा है, स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे। आप देखे थे गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट में फर्दर 2 स्टेजेस है मॉसेस के केस में। जो जुवेनल होता है उसे आप बोलोगे प्रोटोनिमा स्टेज, जुवेनल जो होता है प्रोटोनिमा है, जो एडल्ट होगा वो लीफी स्टेज होगा। ऐसे 2 स्टेजेस हम देखेंगे, ठीक है। मैं समझाता हूं, इधर देखिए, इस फिगर में देखिए आप, ये मॉसेस का है, ये मॉसेस का है, मॉस का है, जैसे फ्यूनेरिया का फिगर है। तो क्या होता है सर, ये आपका मॉसेस का लाइफ साइकिल बता रहा हूं। तो इनिशियली मैंने क्या बताया, गैमेटोफाइट इज द मेन वन, यहाँ प्रोटोनिमा होगा, लीफी स्टेज होगा। तो लीफी स्टेज से मैं स्टार्ट करता हूं, जो एडल्ट है, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सो मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे है, अलग अलग ब्रांचेस पे। यहां से गैमेट्स प्रोड्यूस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो देखिए स्पोरोफाइट आया। स्पोरोफाइट में देखिए फूड सेटा कैप्सूल, तो ये कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स, जब मियोसिस होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स।
और ये जो यन कंडीशन के स्पोर्स जर्मिनेट होगा, डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं आता, बिकॉज यहाँ गैमेटोफाइट में 2 स्टेजेस है। तो फर्स्ट स्टेज को बोलेंगे ये जो देखिए फिलामेंटस, ब्रांच्ड वन, यंगर स्टेज या जुवेनाइल स्टेज प्रोटोनिमा बोलेंगे। फिर यहाँ एसेक्सुअली या बाय मींस ऑफ बर्डिंग एग्जैक्टली सेकेंडरी प्रोटोनिमा से आता है आपका लीफी स्टेज। सो प्रोटोनिमा इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, लीफी स्टेज इज द सेकंड स्टेज। लीफी स्टेज में स्पाइरली कॉइल्ड लीफ है, यहाँ अडल्ट स्टेज है, सेक्स ऑर्गन्स इसी पे है। और प्रोटोनिमा की बात करो तो प्रोटोनिमा क्या है सर, एक फिलामेंटस है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर है, मतलब फिलामेंटस है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, उसके फीचर्स आपको इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको नॉर्मल लिवरवॉर्ट का लाइफ साइकिल बताया और ये मॉस का लाइफ साइकिल है। वेरी सिंपल, गैमेटोफाइट मेन है। तो देखिए एक गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट आया, जो न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट से डिराइव करता है, डिपेंड करता है। फिर ये स्पोरोफाइट स्पोर्स के थ्रू फिर से क्या प्रोड्यूस किया, गैमेटोफाइट, बिकॉज मेजर प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज अ गैमेटोफाइट। उसके बाद एग्जांपल्स आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ बताया था फ्यूनेरिया, अभी आपको एक्सप्लेन किया, फिगर्स भी देख लीजिए। फ्यूनेरिया के साथ पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम, ये हुआ ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइटा में लिवरवॉर्ट मॉसेस और आपको एग्जांपल्स बता दिया और सिग्निफिकेंस भी क्लियर हुआ। अब हम टेरिडोफाइट की बात करते हैं। आई नो दैट थोड़ा स्पीड अप हो रहा है, लेकिन आप भी समझ सकते हो। अगर कहीं पर भी दिक्कत हुआ आप पूछने के लिए हेजिटेट मत करिए। ट्राई टेरिडोफाइट की बात कर। टेरिडोफाइट क्या है? टेरिडोफाइट थोड़ा अभी एल्गे हो गया, गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट आल्सो गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है। लेकिन याद रखो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है। जनरली क्या होता है, एक मेन होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि एल्गे ब्रायोफाइट के केस में। टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं है। स्पोरोफाइट जो 2n स्ट्रक्चर है वो डोमिनेंट है, उसके ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा एक ही डिवीजन में मिलेगा। बाकी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है और गैमेटोफाइट उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉइंट अभी फिक्स कर लो दिमाग में। अब हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट के बारे में। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, हॉस्टेल्स एंड फर्न्स की बात होगी। एंड एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, ये लोग आपके फर्स्ट पॉइंट्स है। ये देखो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल बोल रहे हो, एवोल्यूशनरीली दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल। और यहाँ पे आपको जाइलम फ्लोएम दिखेगा। फर्स्ट टाइम जाइलम फ्लोएम आपको टेरिडोफाइट्स में ही दिखेगा। और मैं क्या बताया, मेन प्लांट बॉडी कौन सा है, 2n कंडीशन का स्पोरोफाइट है। समझाता हूं, ये प्लांट जो दिख रहा है आपको, ये 2n कंडीशन का, जैसे आप बता रहे हो 2n कंडीशन की बात करो, ये कोई प्लांट्स की बात कर रहे हो, सेलाजिनेला हो, इक्विजिटम हो, ये सब टेरिडोफाइट्स है, ये स्पोरोफाइट्स है। इनका मेन प्लांट बॉडी होगा। इसके ऊपर डिपेंड करने, इसके ऊपर आपको गैमेटोफाइट आएगा, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट आएगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ इंपॉर्टेंटली आप टेरिडोफाइटा में लीव्स की बात करोगे। जो छोटे छोटे लीव्स है माइक्रोफिल्स बोलो, जो लार्ज लीव्स होते हैं, जैसे स्मॉल लीव्स और लार्ज लीव्स, 2 तरह के लीव्स है। तो माइक्रोफिल्स कहाँ देखेंगे, सेलाजिनेला, स्टार, एंड मैक्रोफिल्स फर्न्स के केस में देखेंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, मतलब इसका मेन टॉपिक हो जो ये लाइफ साइकिल की बात करो। यहाँ समझो आप, ये जो अभी समझने में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। कंसिडर दिस एज अ स्पोरोफाइट, दिस इज अ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ऑफ व्हाट, टेरिडोफाइटा। यहाँ पे जो लीव्स होते हैं, देखो कुछ इस तरह, एक लीफ रफ फिगर बना रहा हूं, लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया होगा। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पोरोफिल। स्ट्रक्चर को क्या बोलो, स्पोरोफिल। सो दिस इज योर स्पोरोफाइटा। यहां तक ठीक है। अ लीफ विद स्पोरेंजिया कॉल्ड स्पोरोफिल। अच्छे से सुनो, अब यहां स्पोरेंजिया के अंदर होंगे स्पोर मदर सेल्स, और ये स्पोर मदर सेल्स किस में जाएंगे, मियोसिस में जाएंगे। तो क्या रिलीज हुआ, देखो स्पोर्स रिलीज हुआ, जो कि एन कंडीशन है। नाउ दे प्रोड्यूस व्हाट, दे प्रोड्यूस अ गैमेटोफाइट। ये देखो कुछ इस तरह गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि एन है। यहां इसको आप प्रोथैलस बोल सकते हो, प्रोथैलस बोल सकते हो, या गैमेटोफाइट बोल सकते हो, गैमेटोफाइट बोल सकते हो। रिपीट करूं, स्पोरोफाइट ने स्पोर्स प्रोड्यूस किया, बिकॉज यहाँ इसके पास जो लीव्स है, स्पोरेंजिया है, स्पोर्स प्रोड्यूस होगा, स्पोरोफिल्स, स्पोरेंजिया, स्पोर्स प्रोड्यूस होगा, जस्ट लाइक ब्रायोफाइटा। तो मियोसिस के थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस हुआ और वो स्पोर्स जर्मिनेट होके प्रोथैलस आया। क्या है प्रोथैलस का स्टोरी सर? ये मैंने बताया ग्रीन कलर है, ये मैंने बताया इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, इसको थोड़ा कूल
मॉइस्ट, इसको भी डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए, कूल प्लेसेस चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट होता है इसको। इसलिए क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट होने की वजह से टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरियाज में है, ऐसा एनसीईआरटी लाइन है। तो आप याद रखो, ये स्पोरोफाइटा ने स्पोर्स प्रोड्यूस किया और ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर होंगे एंथेरिडियम, इसके ऊपर होगा आर्चिगोनियम, फिर यहाँ गैमेट प्रोड्यूस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, तो फिर आपको वापस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए देख के, स्पोरोफाइट। मतलब अ स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेटोफाइट, अ गैमेटोफाइट थ्रू द गैमेटिक फ्यूजन प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट। ये आपका मेन प्लांट बॉडी है, ये आपका इंडिपेंडेंट है, लेकिन यस प्रोथैलस जो इंडिपेंडेंट है लेकिन शॉर्ट लिव, ये आपका मेजर होगा। तो ये पूरा स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। देखिए ये जो स्पोरोफिल्स है ना, कुछ प्लांट्स में ना कोन्स बन के रहेंगे, मतलब जो लीफ की तरह है ना, ऐसा नहीं होगा। इससे पहले दिखाया था ना, ये सपोज आपका स्पोरोफिल है विथ स्पोरेंजिया, ऐसे स्ट्रॉबिलई या कोन्स बोल सकते हो, स्ट्रॉबिलई या कोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। सेलाजिनेला इक्विजिटम में आपको स्ट्रॉबिलई या कोन्स दिखेंगे, ऐसे स्पोरोफिल नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा, कोन्स दिखेगा। उसके बाद जो है ये स्टोरी जो आपको मैंने बताया, स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, तो फिर इनकॉन्स्पिक्यूअस मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक, देखिए प्रोथैलस प्रोड्यूस हुआ, इसको शेडी प्लेसेस की जरूरत है। उसके बाद हाँ तो ठीक है, लाइफ साइकिल के लिए जगह छोड़ा था, मैं समझा दिया आपको। ओके, उसके बाद क्या है देखो, इसके बाद जो टॉपिक है, अरे राइट, यहां देखिए, इसके बाद मैंने जैसे बताया एंथेरिडिया, आर्किगोनिया लिमिटेड, ये सब अभी जो एक्सप्लेन किया ये सब इसमें रहेगा आपको। तो पूरा लाइफ साइकिल जो मैंने डिस्कस किया था यहाँ आ गया, लाइक स्पोरोफाइट एंथेरोजॉइड से स्विम करेंगे, देखिए एंथेरोजॉइड जाएंगे, आर्किगोनिया, फिर एग जो है आर्किगोनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो होगा तो फिर स्पोरोफाइट आ जाएगा। तो आप अच्छे से, ये नंबर ऑफ टाइम्स जो पूछा गया है, जब आपको बोला था एक स्पोरोफाइट जो है स्पोर्स प्रोड्यूस किया, इसमें आपको बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता रहा हूं हर बार आता है ये क्वेश्चन। टेरिडोफाइटा में ऐसा कौन सा टेरिडोफाइटा है जो एक ही तरह का स्पोर प्रोड्यूस करता है, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, वो है लाइकोपोडियम ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस ये नहीं है एनसीईआरटी में, आप ऐड कर लो, देख लो, चेक करो, है तो अंडरलाइन करो, नहीं है तो ऐड करो। ये ड्रायोप सेलाजिनेला एंड साल्विनिया नंबर ऑफ टाइम्स पीवाईक्यू है, ये हेटेरोस्पोरस नेचर है, दो तरह का स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ये नंबर ऑफ टाइम्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टेरिडोफाइटा का बता दूं, जो हेटेरोस्पोरस होते हैं उनके केस में स्पोरोफाइट के ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट कुछ टाइम तक रहेगा, वेरिएबल टाइम ऐसा कुछ स्टेटमेंट होगा, चेक करिए आप, वेरिएबल पीरियड्स तक रहेगा। वो बोल रहा है कि इट इज इंडिकेशन फॉर सीड फॉर्मेशन। टेरिडोफाइटा में सीड फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन इंडिकेशन फॉर सीड फॉर्मेशन। ये वाले लाइंस इंपॉर्टेंट है। फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर रहेगा, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रहेगा, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू ये सीड का प्रिकर्सर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर क्लासेस आप देख लेना, जैसे जाइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ऐसे 4 क्लासेस की बात कर सकते हो। तो टेरिडोफाइटा में मैं क्वेश्चन बता दूं, होमोस्पोरस कौन से है, हेटेरोस्पोरस कौन से है, मैंने बता दिया। ये एवोल्यूशनरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जाइलम फ्लोएम फर्स्ट पॉइंट, और इंडिपेंडेंट होता है प्रोथैलस, वो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, ये टेरिडोफाइटा के बारे में बता दिया। याद रखो, टेरिडोफाइटा ही एक ऐसा डिवीजन है जहां होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस कंडीशन दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, जिम्नोस्पर्म्स की बात करो। अब टेरिडोफाइटा जिसको समझ आ गया, ये देखिए दिख रहा है आपको, जिम्नोस्पर्म्स भी ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं सर, जिम्नोस का मतलब नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड। यहाँ फ्रूट वॉल नहीं होता है, फ्रूट वॉल नहीं है, ओवरी नहीं है बोलो, या फ्रूट वॉल नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है सर, ये देखिए एक्सपोज्ड है, so they are not enclosed या they are not covered, that's why these are seedless। इसमें आपको सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है सिक्विया, है ना, सिक्विया इज द टॉलेस्ट बोल सकते हो, फिर चलो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइटा में वी फोकस्ड ऑन लीव्स, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स, सेलाजिनेला एंड फर्न्स। यहाँ पे इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म वी विल फोकस ऑन
रूट स्टेम एंड लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म। यस सर, रूट्स की बात करो, जिम्नोस्पर्म के जो रूट्स है, एक आपको माइकोराइजा होगा, एक आपका फर्स्ट माइकोराइजा की बात करो, फर्स्ट तो माइकोराइजा की बात करो। व्हाट इज माइकोराइजा? फंगल एसोसिएशन विथ प्लांट रूट्स। तो फंगस क्या है? इन प्लांट्स के साथ ही एसोसिएशन में है, तो वो आपका पाइनस के केस में माइकोराइजा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू था, पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट फंगल एसोसिएशन, माइकोराइजा। और एक साइकस जो है ना, साइकस में आप जानते हो, साइकस का जो कोरोलाइड रूट्स की बात हो रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइनस में माइकोराइजा, साइकस में कोरोलाइड रूट्स। सेकंड वन, ये भी पीवाईक्यू था या स्टेटमेंट्स में आपको आया है, कौन सा हो गया? रूट कंप्लीटेड। स्टेम, स्टेम कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। देखिए स्टेम अनब्रांच्ड कौन सा है? यूसी, 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 ऐसे ही याद रखो। यूसी का मतलब वही है, अनब्रांच्ड कौन है? साइकस है। या पीबी याद रख सकते हो, दैट इज, या बीपी याद रख लो, ब्रांच्ड वन कौन है? बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्रांच्ड वन इज पाइनस एंड सेड्रस। ये पीवाईक्यू था, हो गया स्टेम के बारे में। लीफ के बारे में बात करते हैं तो वी हैव सम एडेप्टेशंस लीफ के बारे में। कोनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स है। यहाँ पॉइंट क्या है? नीडल लाइक लीव्स की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। नीडल लाइक लीव्स की वजह से ये देखिए सरफेस एरिया कम हो जाता है, वाटर लॉस प्रिवेंट होगा, थिक क्यूटिकल होगा, संकन स्टोमेटा होगा। सो ये सब अपने हार्ड कंडीशन को, हार्श कंडीशन को अडेप्टेड है। सो ये इंपॉर्टेंट है। रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ के बारे में तीनों फीचर्स मैंने डिस्कस किया। फिर मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, इनका लाइफ साइकिल कैसे होगा। तो सर जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस है, यहीं पे मैं समझाने का कोशिश कर देता हूँ इसी स्लाइड में। जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस है। अभी तक आपको जो बताया था, होमोस्पोरस कंडीशन देखे आप, एल्गे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में होमो हेटेरो देखे। अब यहाँ पे क्या है? सिर्फ हेटेरोस्पोरस होगा। मैं एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता दूं, टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइट इज मेन बट प्रोथैलस इज इंडिपेंडेंट। जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी एंड गैमेटोफाइट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर शॉर्ट लिविंग। ये पॉइंट याद रख लेना। ओके सर, देखो जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस है, मतलब यहाँ पे क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आएंगे, माइक्रोस्पोर आएगा, उधर मेगास्पोर आएगा। सो स्पोरोफिल्स के ऊपर आएंगे। यहाँ पर भी स्पोरोफिल्स जो है स्ट्रॉबिलाई या कोन्स बनाते हैं, स्ट्रॉबिलाई बोलो या कोन्स बनाते हैं। और जो स्ट्रॉबिलाई माइक्रोस्पोरोफिल है उसके अंदर माइक्रो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए सपोज मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, माइक्रोस्पोरोफिल की बात हो रहा है। तो माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। तो यहाँ वही तो बताया, अलग अलग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस में जाएंगे तो माइक्रोस्पोर्स आ जाएंगे। हो गया एक तरफ माइक्रोस्पोरोफिल या मेल कोन या पॉलिन कोन हैज माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर्स। इधर देखो अनदर साइड, ये मेगास्पोरोफिल है, जहां पे मेगास्पोरेंजिया होगा, नथिंग बट ओव्यूल। इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर होगा, इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर होगा आपका मेजरली न्यूसेलस है कंप्लीटली, और उसमें से न्यूसेलस, ये देखिए ये पूरा न्यूसेलस है, उसमें से एक सेल क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल। वो मियोसिस में जाएगा तो मेगास्पोर आएगा, और ये मेगास्पोर जो है मियोसिस के बाद ये आपको क्या दे देगा? मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट दे देगा। अब उधर मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट मेल गैमेटोफाइट। लेकिन अच्छे से सुनो, यहाँ एक पॉइंट बता रहा हूं, आपके टेरिडोफाइटा में जो माइक्रोस्पोर आया था, जो मेल गैमेटोफाइट आया था, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन एंथरीडियम था। यहाँ जो अच्छे से सुनो, माइक्रोस्पोर जो है इट इज हाईली रेड्यूस्ड एंड यू कैन कॉल इट एज पॉलिन ग्रेन। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ माइक्रोस्पोर का मीनिंग है पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन तो आप जानते हो। इधर देखो, यहाँ मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया, ओव्यूल है, न्यूसेलस है, फिर न्यूसेलस से एक सेल आपका एमएमसी होगा, न्यूसेलस से एक सेल एमएमसी बनेगा, 2n कंडीशन। वो जो मियोसिस में जाएगा तो मेगास्पोर्स आएंगे। मेगास्पोर से देखो फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें 2 या मोर देन दैट आर्किगोनिया होगा, 2 to 6 या 8 ऐसा कुछ आर्किगोनिया होगा। अब ये माइक्रोस्पोर एयर के थ्रू पॉलिन ग्रेन्स यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, फिर पॉलिन जर्मिनेट होगा, ठीक है, तो फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और ये ओव्यूल सीड बनेगा। देखो यहाँ कोई बाहर का वॉल है नहीं है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नेकेड सीड्स।
जिम्नोस्पर्म्स। तो होप यू अंडरस्टूड। कम से कम समय में मैं पूरा कोशिश किया। वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर भी करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करना चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही सब अभी जो बताया यहाँ पे रहेगा। कुछ और पॉइंट या पीवाईक्यू बता दूं। अभी मैं माइक्रोस्पोरोफिल अलग बनाया, मेगास्पोरोफिल अलग बनाया। तो ये किस में होता है? साइकस के केस में। सो दिस वाज पीवाईक्यू। वही मेल एंड फीमेल कोन स्ट्रॉबिलाई एक ही प्लांट पे किस में है? फिर पाइनस में। मैंने बोला साइकस में अलग अलग है, कहीं होगा ये पॉइंट हमें। साइकस के केस में मेल फीमेल जो है अलग अलग होते हैं, वेराज पाइनस के केस में यस यहाँ पे, वेराज पाइनस के केस में ये पीवाईक्यू था सर, पीवाईक्यू था। उसके बाद देखो एमएमसी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यू सेल्स, आया समझ में। फिर उस एमएमसी में क्या होता है सर? उस एमएमसी में क्या होता है? मियोसिस होगा। मियोसिस से फिर ये देखो मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद मेगास्पोर आएंगे। मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड इन द मेगास्पोरेंजियम एंड वही मेगास्पोर क्या बन रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट। उसके अंदर क्या होगा बताया? 2 और मोर आर्किगोनिया होगा। यस वेरी गुड, आया समझ में। लास्ट में देखो, हाँ ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने बता दिया। यहाँ पे इंडिपेंडेंट था बाकी लोगों में। यहाँ ये देखिए गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट लाइफ इन जिम्नोस्पर्म। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम करंट्स, एयर करंट्स के थ्रू जाएगा, जाइगोट बनेगा। ये सब आपको मैंने अभी समझा दिया। होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आपको बहुत कम समय में कोशिश तो किया मैंने, सारे के सारे ऑल एनसीईआरटी लाइंस मैंने कवर किया। और